सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो अब हम समझने वाले हैं हमारा जो पार्ट है, पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम असम। ठीक है, हमने जो हमारा चैप्टर समझा है कौन सा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसके दोनों पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट वन वाज द बेकर फ्रॉम गोवा एंड द सेकंड वन वाज क्रूक, और हमारे ये थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। तो अब इस पार्ट में क्या होता है, इस जो पार्ट है इस वाले का, इसका हमें टाइटल समझ के क्या समझ में आ रहा है, टी फ्रॉम असम की किसकी बात हो रही है, टी की बात हो रही है। और कहाँ की होगी, जब टी का नेम आता है तो ऑब्वियसली जो हमें याद आता है वो क्या याद आता है, असम। असम किसके लिए फेमस है, असम टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ना जिनके किसके टी प्लांटेशन के, वो कहाँ पे है, असम में है। तो ये बेसिकली जो स्टोरी है ये छोटी सी, और ये जो चैप्टर है, इसका चैप्टर का जो ये पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, टी पे बेस्ड है, टी फ्रॉम असम। तो अब चैप्टर में बताया क्या गया है, चैप्टर में बताए हैं टू फ्रेंड्स, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं जो कि कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं। और उन दोनों फ्रेंड्स का क्या नेम है, एक का नाम है प्राजल, एक का नाम है राजवीर। तो प्राजल जो है हमारे इस चैप्टर का, इस जो पार्ट है इसका क्या है, फर्स्ट मेन कैरेक्टर है। और राजवीर कौन है, राजवीर सेकंड मेन कैरेक्टर है। तो प्राजल क्या बताएगा हमें, प्राजल आसाम से ही है, ठीक है, प्राजल जो है आसाम का रहने वाला है। जैसे होते हैं ना कि स्टूडेंट्स आते हैं बाहर के जगहों से पढ़ने के लिए किसी अच्छी जगह पे, जैसे कोटा में आते हैं आईआईटी करने के लिए, आईआईटी की कोचिंग्स लेने के लिए, मैथ्स की कोचिंग लेने के लिए, ठीक है, कहीं कुछ करने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए। तो वैसे क्या है, ये दोनों दिल्ली में पढ़ रहे होंगे, तो अब कुछ वेकेशन का टाइम होगा या छुट्टियों का टाइम होगा, तो ये दोनों वापस जा रहे होंगे। तो कई बार आप लोगों ने भी अपने फ्रेंड से कहा होगा ना कि चलो छुट्टियां लगी है तो चलो अब मेरे घर तुम्हें साथ में घुमा लाता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो घूमने के लिए। तो वैसे ही प्राजल क्या करता है, राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर पे, आसाम का जो भी टी प्लांटेशन है, जो बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं, वो दिखाने के लिए और अपना घर विजिट करवाने के लिए। राजवीर जाता है उसके साथ में। तो बस उनके जो बीच की कॉन्वर्सेशन है वो बताई गई है इस वाले पार्ट में। और हमें साथ के साथ में और ज्यादा चीजें पता लगेगी कि आसाम में व्यू कैसे हैं, ठीक है, कैसी कैसी जगह है, कितने बड़े बड़े जो है प्लांटेशन हैं, ठीक है, टी के, और कैसे ओरिजिन हुआ टी का। ठीक है, तो दो स्टोरीज हैं कि जो टी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो एक स्टोरीज तो किसकी है, चाइनीज एम्परर की है, और सेकेंड स्टोरी किसकी है, एक बुद्धिस्ट की है, किसकी, इंडियन की। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम थीम ऑफ द चैप्टर समझेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए नेम ऑफ द ऑथर। तो हमारे इस चैप्टर के, इस पार्ट के ऑथर का क्या नेम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो इस हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता कह लीजिए ऑथर हैं और नरेटर हैं इसके, इस वाले पार्ट के। तो आपसे एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोकेश एब्रॉल मत बोल दीजिएगा, वो कूर्ग के हैं, या किसी और का नाम मत लीजिएगा। जो तीनों पार्ट्स हैं ना, इनके तीनों के अलग अलग ऑथर हैं। ठीक है, तो अरूप कुमार दत्ता जो है टी फ्रॉम आसाम के ऑथर है, और ये आपको याद रखना है। सो सी थीम ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी हैज टू क्लासमेट्स। स्टोरी में क्या है, दो क्लासमेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है इस चैप्टर का, राजवीर एंड प्राजल। राजवीर है और प्राजल है। प्राजल्स होम इज इन आसाम एंड ही हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिम। प्राजल का घर कहाँ पे है, आसाम में है, और उसने राजवीर को इनवाइट करा है अपने घर में, ठीक है, विजिट करने के लिए। द चैप्टर टेल्स अस अबाउट द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम थ्रू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हमें यही पता लगेगा कि इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन से हमें क्या पता लगेगा, जो ब्यूटीफुल सीनरी है, ब्यूटीफुल से लैंडस्केप्स हैं आसाम के, उनके बारे में हमें पता लगेगा। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे, और इनकी कॉन्वर्सेशन से और भी हमें कई सारी नॉलेज जो है वो पता लगेगी, जो कि शायद हो सकता है कि हमें ना पता हो। दिस चैप्टर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्टोरीज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। जहां से टी का ओरिजिन हुआ, ठीक है, एक स्टोरी वो भी पता लगेगी, कुछ स्टोरीज वो भी पता लगेगी कहाँ से टी का जो है ओरिजिन हुआ। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन
कहाँ पे है, आसाम में है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए कितनी बड़ी बात है इंडिया में, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी जगह, इतनी ब्यूटीफुल सी जगह हैं। तो जो हमें एक और चीज क्या पता लगी कि जो टी का प्लांटेशन है पूरे वर्ल्ड में, द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन वो कहाँ पे है, आसाम में है। द नरेटर हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टी इन द कंट्री थ्रू अ डायलॉग बिटवीन राजवीर एंड प्राजल। तो जो नरेटर हैं तो बेसिकली उन्होंने क्या करा है, हमें इम्पोर्टेंस, जो चाय की इम्पोर्टेंस है, जो टी की इम्पोर्टेंस है, वो बताना चाहा है दो फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन के थ्रू, जो ठीक है, ताकि हम इंटरेस्टेड भी रहें थ्रू आउट द पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर वील बी इंटरेस्टेड, और हमारी नॉलेज जो है वो और ज्यादा गेन हो। सो नाउ सी, अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको क्या है, लिटिल सी जो छोटी सी माइन्यूट सी डिटेल्स आएंगी, कुछ भी पूछा जाएगा ना तो 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको याद रखना है। चाय गरम, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो अच्छा, आप लोग सब ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में आते रहते हैं ना चाय के जो वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स किसको कहा गया है, वेंडर का क्या मतलब होता है, वेंडर का मतलब होता है सेल्समैन या फिर सेलर, तो वो आते हैं। अब ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो थोड़ी देर में ये आते रहते हैं। तो वैसे ये लोग राजवीर और प्राजुल कहाँ थे, ट्रेन के कंपार्टमेंट में थे। कंपार्टमेंट का आप सबको पता होगा, जो बॉक्सेस होते हैं ना ट्रेन में, जो डब्बा हम बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट के अंदर थे ये दोनों, राजवीर और प्राजल, ठीक है। एक वेंडर आता है चाय का, चाय गरम हाई पिच्ड वॉइस में। हाई पिच मतलब जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि जोर से एक हाई सी आवाज, ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस में चाय गरम आप सबने देखा ही होगा कि कैसे वो बोलते हैं, तो वैसा वो बोलता हुआ आया। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो चाय वेंडर है वो उन दोनों की विंडो पे आता है और पूछता है कि चाय साहब। तो प्राजल क्या बोलता है, गिव अस 2 कप्स, कि हमें 2 कप्स दे दीजिए चाय के, ठीक है, प्राजल ने बोला ये। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। अब उन्होंने सिप लिया एक एक, ठीक है, सिप का क्या मतलब होता है, चुस्की लेना। उन्होंने एक एक चाय की क्या ले ली, चुस्की ले ली, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, ठीक है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट आ गया ना, तो अब उनके कंपार्टमेंट में लगभग सारे लोग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे लोग क्या कर रहे थे, चाय ही पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब राजवीर क्या है, इस चैप्टर में आपको पता लगेगा, इस पार्ट में आपको पता लगेगा कि राजवीर क्या है, बहुत ज्यादा पूरा अपना हॉलीडे होमवर्क जो है ना वो कंप्लीट करके आया, और बहुत सारी नॉलेज है उसको, ठीक है, किसके बारे में, टी के बारे में, मतलब सब कुछ रटा के सब कुछ याद करके आया है। तो वो बताता रहेगा प्राजल को कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ पे राजवीर क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है, राजवीर प्राजल से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर कम से कम, ठीक है, कितने 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, ठीक है, 80 करोड़ कप चाय के कप पिए जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपके लिए भी बहुत शॉकिंग होगी, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि दिन भर में आप में से कितने लोग होंगे जिनका दिन नहीं कंप्लीट होता होगा चाय के बगैर, ठीक है। चाय आपको सुबह उठते भी चाय चाहिए, फिर शाम के टाइम भी चाय चाहिए। तो चाय कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में भी बताया गया, तो सोचिए कहीं कहीं और भी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे चाय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 80 करोड़ कप पिए जाते हैं चाय के पूरे एक दिन में। व्यू, ठीक है, एक्सक्लेम प्राजुल। एक्सक्लेम का क्या मतलब होता है, सरप्राइज से एक चिल्लाना, ठीक है। व्यू मतलब उनका एक ऐसा रिएक्शन था, काफी ज्यादा सरप्राइज थे वो, कौन, प्राजुल, कि टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो वो क्या बोलते हैं ये बात सुन के कि टी तो सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब चाय तो सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नाउ सी, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल्ड आउट का क्या मतलब, अब स्टेशन पे रुकी हुई थी ट्रेन, ठीक है, अब उन्होंने चाय वाय पी ली, फ्रेशन अप वो लोग हो लिए। अब ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन का टाइम हो गया और ट्रेन चल पड़ी कहाँ से, स्टेशन से। प्राजल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। बरिड का क्या मतलब होता है, आंखें गड़ा लेना, ठीक है, या फिर घुस जाना पूरी तरीके से बुक में। तो अब यहाँ पे एक और चीज पता लगती है कि प्राजल और राजवीर दोनों को ही जो डिटेक्टिव वाली बुक है ना वो पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो प्राजल क्या करता है, वो तो अपनी बुक पढ़ता रहता है, मतलब पूरी तरीके से अपनी आंखें गड़ा लेता है किसमें, बुक में, ठीक है। हिज नोज
इन हिज बुक, मतलब पूरी तरीके से अपनी नाक गड़ा लेता है अपने डिटेक्टिव वाली, मतलब जासूस वाली जो बुक है उसमें। डिटेक्टिव का क्या मतलब होता है? जासूस, आप सबको पता ही होगा, सबने बहुत सारी मूवी देखी होंगी। तो अपनी जो जासूस वाली बुक में है वो अपनी नजरें गड़ा लेता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट, आर्डेंट फैन मतलब होता है, आर्डेंट का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज्यादा पसंद थी उसको भी, बहुत ज्यादा पसंद है किसको? राजवीर को भी बहुत ज्यादा पसंद है बुक्स, लेकिन वो तो क्या करना है, वो तो प्राजूल का तो घर ही है वहां पे, तो उसके लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं है कि भाई वो तो अपने घर वापस जा रहा है, तो वो क्यों इतना एक्साइटेड होगा। लेकिन राजवीर तो पहली बार जा रहा था ना आसाम, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो भले ही उसको बुक्स पसंद थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, विंडो से बाहर देख रहा था, पूरी सीनरी देख रहा था, और पूरी की पूरी जो ग्रीनरी थी, हरियाली थी, वो देख रहा था। आर्डेंट का क्या मतलब होता है? आर्डेंट का मतलब कि वो भी काफी ज्यादा फैन था, ठीक है, उसको भी, राजवीर को भी जो डिटेक्टिव वाली बुक्स हैं वो काफी ज्यादा पसंद है, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। बट एट द मोमेंट ही वॉज नीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। नीनर का क्या मतलब होता है? वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन इस समय बताया गया है कि उसका जो ध्यान था राजवीर का, वो बुक में नहीं था, उसका ध्यान कहाँ पे था? विंडो से बाहर जो ग्रीनरी है और सीन है ना, वहां पे देखने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। क्या देखने में? लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। नाउ सी, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीन ग्रीन था, मतलब हर जगह हरियाली हरियाली थी, ठीक है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और जो राजवीर है उसने इससे पहले कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी क्या होता है? राइस की जो फील्ड्स होती है ना, वो। पैडी बोला जाता है राइस को, तो राइस की फील्ड्स, जो फील्ड्स थी उनकी बहुत ज्यादा बुशेस, ठीक है, गेव वे टू टी बुशेस, मतलब जो साथ के साथ ही जो पैडी की जो थी ना फील्ड्स, वो किसको वे दे रही थी, किसको रास्ता दे रही थी? टी की बुशेस को, मतलब जो बुशेस झाड़ियां थी, बुशेस किसको बोलते हैं? झाड़ियां, जो टी की जो झाड़ियां थी ना, टी की वहां पे जो प्लांटेशन थी, उसको रास्ता दे रही थी। हाँ देखिए, इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। मैग्निफिशेंट का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा शानदार सा व्यू था, मतलब हर तरफ हरियाली सी थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमेजिंग सा, शानदार सा, एकदम बड़ा बड़ा सा, बहुत अच्छा सा व्यू था, ठीक है। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो डेंसली वुडेड का क्या मतलब होता है? डेंसली का मतलब होता है घना, कि जो घनी घनी सी, जो बड़े बड़े पेड़ों की जो वहां पे बताई गई है ना जगह, उनके पीछे क्या था? पूरी जगह, सी मतलब पूरी जगह कितनी बड़ी, किससे भरी हुई थी? टी की बुशेस से, मतलब पूरी की पूरी जो टी की फील्ड्स थी ना, उससे भरी हुई थी वो डेंसली वुडेड हिल्स के पीछे की जगह। और जितनी दूर तक आंखें देख सकती हैं, एज फार एज आई कुड सी, ठीक है, इतनी दूर तक क्या दिख रहा था? सिर्फ टी दिख रही थी, मतलब टी के जो प्लांटेशंस थे और टी की जो फील्ड्स थी ना, वो दिख रही थी। ड्रॉपिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी, ठीक है। स्टडी का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग। और ड्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को छोटा करना, मतलब बोना करना। तो यहाँ पे हमें बताएंगे वो चीज कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों लगा, क्योंकि जो टी के जो पौधे होते हैं, जो टी के जो प्लांटेशन होते हैं, जो टी के प्लांट्स होते हैं, वो काफी छोटे छोटे होते हैं, और उनको छाया देने के लिए उनके आसपास क्या लगा रखे थे? वहां पे बड़े बड़े से पेड़ उगा रखे थे, ताकि उनकी जो पत्तियां है ना, वो किसको छाया दे सकें? जो टी के प्लांट्स है ना, उनको छाया दे सकें, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा क्या लग रहा था कि जो टी के प्लांट्स है ना, उनको बौना कर रखा है किसने? बड़े बड़े से जो ट्रीज हैं उन्होंने, है ना। द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स। अब इन जो टी की जो क्या है, जो रास्ते हैं, अब टी कैसे लगी होती है? लाइन लाइन में लगी होती है, रोज में लगी हुई होती है टी के जो प्लांट्स होते हैं वैसे, और उनके बीच में क्या दिख रहा था? डॉल लाइक फिगर्स दिख रहे थे। वो डॉल लाइक फिगर्स कौन थे? वो असली में डॉल नहीं थे, वो जो टी के वर्कर्स होते हैं ना, जो टी की फील्ड्स में काम करते हैं, आपने देखा होगा, एक कैप पहने रखते हैं वो, और एक प्लास्टिक का एप्रॉन पहने रखते हैं, और पीछे एक बास्केट कैरी करते हैं, और टी की जो लीव्स होती है ना, उसमें प्लग कर करके और उसके अंदर डालते चले जाते हैं।
तो वो दिख रहे थे कहाँ पे, जो बीच बीच में रोज थी ना वहां पे। देख लीजिए, ड्रॉपिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज एंड एडमिट द क्या था, ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस। स्टडी का क्या मतलब बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से पेड़ थे, ठीक है। उन्होंने किनको छाया दे रखी थी, जो टी के जो प्लांट्स थे ना उनको छाया दे रखी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो बौने हैं किनके सामने, ये जो ट्रीज है ना बड़े बड़े स्टडी शेड ट्रीज, इनके सामने, ठीक है। रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स, और इनकी जो रोज है, टी के जो प्लांट्स है उनकी जो रोज है ना, उनके बीच में कौन दिख रहा था, डॉल लाइक फिगर दिख रही थी, जो कि एक्चुअली में कौन थे, ठीक है, वो कौन थे ये याद रखना। डॉल लाइक फिगर्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसकी तरह लग रहे थे, जो टी वर्कर्स थे वो किसकी तरह लग रहे थे, किसकी तरह लग रहे थे, वो डॉल लाइक फिगर्स की तरह लग रहे थे। तो एक्चुअल में वो कौन थे, जो टी वर्कर्स थे ना वो लोग थे। नाउ सी, इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। बिलोइंग का क्या मतलब, बाहर ऐसे आना, हवा की तरह बाहर उड़ना, उड़ते हुए आना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि उन टी की जो मतलब उस डिस्टेंस के पीछे, इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, की थोड़ा दूर पर क्या था, एक अगली सी, अगली क्या होता है मतलब जो चीज अच्छी नहीं दिखती, एक अगली सी क्या थी, एक बिल्डिंग बनी हुई थी, और वो किसकी थी, स्मोक की बिल्डिंग थी, ठीक है। और चिमनी में से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। अब वो बिल्डिंग किसी की भी होगी, लेकिन वहां पे क्या था कि जो चिमनी है ना उनमें से धुआं निकल रहा था बाहर, स्मोक बाहर आ रहा था। तो क्या बताया गया है कि इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, लंबी लंबी, टॉल मतलब लंबी लंबी सी जो चिमनीज थी उनमें से क्या बाहर आ रहा था, स्मोक बाहर आ रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब जैसे ही हो सकता है कि वो लोग आसाम में एंटर कर गए, हो सकता है क्या वो लोग सच में आसाम में एंटर कर चुके हैं, और राजवीर को क्या दिखता है, टी गार्डन दिखता है। तो टी गार्डन देखे, वो प्राजोल के लिए तो वो चीज बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन राजवीर बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे क्राइड का क्या मतलब होता है, क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन असलियत में वो ऐसे रोया नहीं कि आंसू आने लग गए, लेकिन नहीं, वो एक्साइटेड, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि एक्साइटमेंट में वो चिल्लाया कि अरे देखो एक टी गार्डन। प्राजोल who had been born and brought up on a plantation didn't share Rajveer's excitement। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्राजोल जो कि पैदा ही वहां पे हुआ है, बॉर्न एंड बॉटअप आसाम में ही हुआ है, उसकी पूरी परवरिश, उसका पूरा का पूरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पे निकला है, आसाम में निकला है। तो उसने जो राजवीर की जो एक्साइटमेंट थी ना उसमें उसका साथ नहीं दिया। किसका साथ नहीं दिया, राजवीर का साथ नहीं दिया प्राजल ने। नाउ सी, oh this is tea country now, he said, Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime। ठीक है, कि अब यहाँ पे क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि इतना ज्यादा यहाँ पे प्लांटेशन है, किसके, टी के। अब यहाँ पे टी की कंट्री आ चुकी है, आसाम को क्या कहा गया है, टी कंट्री। किसे कहा गया है, आसाम को, कि ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, कि अब क्या आ चुकी है, टी कंट्री आ चुकी है। और यहाँ पे क्या है, आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे राजवीर क्या कहता है कि आसाम के अंदर जितने भी हैं टी के, इतने सारे प्लांटेशंस हैं, इतने सारे क्या हैं, कंसेंट्रेशंस ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, इतने सारे हैं कि तुम पूरी उम्र भी देखते रहोगे ना तब भी कम पड़ जाएगा। इतने सारे यहाँ पे जो है टी के फील्ड्स हैं, इतने सारे यहाँ पे टी के प्लांटेशंस हैं। I have been reading as much as I could about tea। राजवीर क्या कहता है कि जितना मेरे से हो सकता है उतना ज्यादा मैंने पढ़ा है, किसके बारे में, टी के बारे में। राजवीर said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends। अब साथ के साथ में ही हमें स्टोरीज बताएंगे वो, ठीक है, कि कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डिस्कवर हुई जो टी है वो, ठीक है। अब आप सब सोच रहे होंगे कितना ज्यादा महान वो इंसान होंगे जिन्होंने टी डिस्कवर करी होगी, क्योंकि टी हम सभी को क्या है, बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि काफी सारे जो हैं कॉफी पीपल हो, कोई हो टी पीपल, लेकिन मोस्टली लोगों को क्या पसंद आती है, जो एल्डर्स होते हैं उनको सबको क्या पसंद आती है, टी पसंद आती है। तो नाउ सी, अब राजवीर क्या कहता है कि मैंने इतना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना ज्यादा किसके बारे में पढ़ा है, टी के बारे में मैंने पढ़ा है। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने टी डिस्कवर करी है ऐसे भी काफी सारे लेजेंड्स हैं जो कि शायद हम लोगों को नहीं पता होगा। सो नाउ अब हमें क्या देखना है, अब नाउ पैराग्राफ नंबर 7,
व्हाट्स लेजेंड्स, ठीक है। प्राजल क्या बोलता है, व्हाट्स लेजेंड, मतलब वो पूछता है कि लेजेंड्स क्या है। सी, अब देखिए, अब अपन को पता लगेंगे दोनों स्टोरीज किनके बारे में, जिन्होंने टी को डिस्कवर करा है, जिनकी वजह से जो टी डिस्कवर हुई है, उन लेजेंड्स के बारे में, ठीक है, हमें पता लगेगा। तो वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एम्परर कौन होते हैं, किंग। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले किनके बारे में बताया गया, एक चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज किंग के बारे में। कौन बता रहा है, राजवीर बता रहा है प्राजल को, उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि एक चाइनीज एम्परर थे, ठीक है। तो उनकी क्या आदत थी, वो क्या करते थे, कुछ भी काम होता था या फिर सोने से पहले या मॉर्निंग में, ठीक है, क्या करते थे, पानी, वाटर को उबाल के वो पीते थे, पानी उबाल के पीते थे। आप किसी दिन गलती से थोड़ी सी जो ब्रांचेस होती है ना, छोटी छोटी सी, वो या फिर जो लीव्स होती हैं, वो गिर जाती हैं किसमें, उनके बॉइलिंग वाटर में। तो जब वो उसको पीते हैं ना, तो काफी ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी वो टेस्ट करता है, काफी अच्छा उसका टेस्ट आता है, ठीक है। अब बाद में क्या पता चलता है कि वो जो लीव्स थी और वो जो ट्विग्स थी, वो किसकी थी, टी की थी। वो किसकी थी, चाय की लीव्स थी। जिससे क्या वो होता है, किसका ओरिजिन होता है, टी का ओरिजिन होता है। तो सबसे पहली स्टोरी तो ये हो गई। अब देखिए, चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, ठीक है, कि जब भी वो पानी पीते थे तो उसको बॉईल करके पीते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टाइनी ब्रांचेस, ठीक है, आप सबको पता होगा, स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस किसकी, टी की, वो हमें बाद में बताएंगे यहाँ पे। ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो वो किसके अंदर गिर जाती है, जो पानी गर्म हो रहा था ना, पानी उबल रहा था उस किसी पॉट के अंदर, उसके अंदर गिर जाती है और उसको क्या देती है, डिलीशियस, मतलब एक बहुत ज्यादा टेस्टी सा, अ गुड फ्लेवर। ठीक है, और बाद में क्या पता चलता है, इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, वो क्या थी, टी की लीव्स थी। तो जो पहली स्टोरी है वो तो किसकी हो गई, चाइनीज एम्पर की हो गई हमारी। अब दूसरी स्टोरी देखिए, टेल मी अनदर स्कूफ्ड प्राजल। स्कॉफ्ड का क्या मतलब होता है, मजाक में पूछते हुए या फिर हंसते हुए, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्राजल ने क्या बोला कि अब मेरे को दूसरी वाली बताओ, ऐसे हंसते हुए मजाक में बोला होगा उसने, क्योंकि वो बैठ के चिट चैट तो कर ही रहते फ्रेंड्स, तो वो हंसी मजाक तो चल ही रहा था। अब मजाक मजाक में आप सोचिए कि हंसी मजाक में होते होते कॉन्वर्सेशन में कितनी सारी नॉलेज उन्होंने हमें दे दी है, किन दोनों ने, प्राजल ने और राजवीर ने। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि हमारे पास में एक इंडियन लेजेंड भी है, ठीक है। कौन है, बूदी धर्मा। उनका क्या नेम बताया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बूदी धर्मा ये आपको नेम है जो है, इसको याद रखना है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि नेम द इंडियन लेजेंड हु डिस्कवर द टी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, बूदी धर्मा। एन एशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, ठीक है। तो वो कौन थे, एशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे। एसेटिक किसको बोलते हैं, सेंट को। वो क्या थे, सेंट थे। तो वो एक सेंट थे। तो अब वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो अब सोचिए, ये वाली तो थोड़ी सी ऐसी डरावनी सी खतरनाक सी स्टोरी है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो बूढ़ी धर्मा थे, जो हमारे सेंट बताए गए हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, वो क्या करते थे कि जो उनका जो मेडिटेशन होता था ना, तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा स्लीपी फील करते थे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी आईलिड्स जो होती है ना, अपनी आईलिड्स को काट के फेंक देते हैं, वो हटा देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेडिटेशन के टाइम पे स्लीपी फील करते हैं। तो अब आगे बताएंगे कि जब उनकी आईलिड्स जो है गिर जाती है ना, तो वहां पे टी के जो प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह तो ये है कि किस तरीके से टी का ओरिजिन हुआ। तो देखिए, or cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Then tea plants grew out of the eyelids. तो उन eyelids में से क्या होता है, जो टी के plants हैं वो उग जाते हैं। The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep. Vanished का क्या मतलब होता है, deport. डिपोर्ट बोल सकते हो या फिर भगाना बोल सकते हो, कि वही जो टी लीव्स हैं उनको जब पानी में बॉईल करके पिया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जो टी है वो भाग जाती है, बैनिश हो जाती है।
तो पहला तो जो दूसरी हमारी स्टोरी है, पहली तो किसकी थी, चाइनीज एम्परर की, और दूसरी किसकी हो गई, ये जो इंडियन बुद्धिस्ट है इनकी हो गई। नाउ सी, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी पहली बार कहाँ पे पी गई थी, चाइना में पी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। राजवीर एडेड, राजवीर ने एडअप करते हुए जो अपनी स्टोरीज है ना उनमें एडअप करते हुए और ज्यादा हमें नॉलेज दे रहा है वो यहाँ पे। तो राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC। कब की बात है ये, 2700 BC में टी कहाँ पे पी जाती थी, सबसे पहले चाइना में पी जाती थी, ठीक है। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, चाइना से डिराइव हुए हैं, चाइनीज लोगों से डिराइव हुए हैं ये दोनों वर्ड्स जो हैं, चाय और चीनी, ठीक है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। कहाँ पे आई टी, यूरोप में आई, कब, 16th सेंचुरी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ ब्रेवरेज। अब ब्रेवरेज किसको कहा गया है, ब्रेवरेज बोला गया ड्रिंक को, ठीक है। तो अब तो जो टी है वो लोगों का एक एडिक्शन सा हो गया है, लेकिन पहले जो टी है, जो चाय है, उसको कैसे पिया जाता था, दवाई की तरह ज्यादा पिया जाता था, ठीक है, और ड्रिंक की तरह कम पिया जाता था। और वो कहाँ पे आई, 16th सेंचुरी में वो यूरोप में आई। और टी सबसे पहले कहाँ पी जाती थी, चाइना में पी जाती थी, एज फार बैक एज 2700 BC में, ठीक है। अब ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है एज अ 1 मार्कर। नाउ सी, द ट्रेन क्लैटर्ड। क्लैटर क्या होता है, एक टैंगलिंग सा, एक रैटलिंग सा साउंड होता है, उसको बोला गया क्लैटर। तो एक ऐसी आवाज करते हो जो ट्रेन है वो रुक जाती है, कहाँ पे, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। कहाँ पे, मारियानी जंक्शन में। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो लड़के हैं, जो हमारे दोनों लड़के हैं, उन्होंने क्या करा, अपना लगेज उठाया और कहाँ पे, भीड़ में से होते हुए, क्राउडेड क्या था, प्लेटफॉर्म था, जो प्लेटफॉर्म था वहां काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, तो वहां से होते हुए अपना लगेज उठा के चल पड़े। प्राजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जो प्राजल थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, वहां पे वेट कर रहे थे प्लेटफॉर्म में उन दोनों का। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखिया बारी। अब ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे ड्राइव कर रहे थे, तो वो कहाँ ड्राइव कर रहे थे, किधर की तरफ वो ड्राइव कर रहे थे, देखिया बारी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्राजुल्स फादर। वो क्या है, टी गार्डन है जिसको कौन मैनेज करते हैं, प्राजुल के फादर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, नेम द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्राजुल्स फादर। तो क्या है वो, देखिया बारी। एन आवर लेटर द कार वीड, ठीक है, शार्पली ऑफ द मेन रोड, ठीक है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर देखिया बारी टी एस्टेट, ठीक है। तो कुछ 1 घंटे बाद, ठीक है, मेन रोड पे गाड़ी रुकती है, ठीक है, और वहां पे कहाँ पहुंच जाते हैं वो, देखिया बारी टी एस्टेट। कहाँ पहुंच जाते हैं, देखिया बारी टी एस्टेट में वो पहुंच जाते हैं। नाउ सी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल रोड क्या होता है, जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ना उनको कहा जाता है ग्रेवल। तो दोनों साइड क्या था, जो ग्रेवल रोड थी उसके दोनों तरफ क्या था, वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। तो एकर एकर तक फैली हुई क्या थी, जो टी बुशेस थी, टी के प्लांट्स थे, टी की झाड़ियां थी, एकर एकर तक फैली हुई। ऑल नीटली प्रून्ड, ठीक है, प्रून का क्या मतलब होता है, ट्रिम्ड। तो वो क्या थी, वो जो टी की बुशेस थी वो क्या थी, नीटली ट्रिम्ड थी पूरी तरीके से, और एकर एकर तक वो फैली हुई थी दोनों रोड के साइड में, ठीक है। टू द सेम हाइट तक वो ट्रिम्ड थी बिल्कुल। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स। अब जो हमें पूछा गया था ना, स्टार्टिंग में पूछा क्या गया था हमें, जो चीज मेंशन हुई थी, डॉल लाइक फिगर्स, तो वो कौन थे, टी प्लकर्स थे, टी वर्कर्स थे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वहां पे ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted teas। अब वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या पहना था, उनके पास में बैम्बू की बास्केट थी, उन्होंने प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था, कैप भी पहनी हुई थी, और वो क्या कर रहे थे, जो स्प्राउटेड जो लीव्स है ना टी की प्लांट्स में से, वो प्लक करके अपनी बास्केट में डाल रहे थे। नाउ सी, प्राजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, ठीक है। जो प्राजल्स के फादर हैं उन्होंने स्लो करी अपनी जो गाड़ी थी वो,
ठीक है, और किसको पास करने दिया उन्होंने, एक ट्रैक्टर को पास करने दिया जो कि किससे भरा हुआ था, टी की जो लीव्स हैं उससे भरा हुआ था। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। अब मिस्टर बरुआ कौन है, जो प्राजल है उसके फादर है, उनका सरनेम क्या है, मिस्टर बरुआ है। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड्स है, क्या ये जो पीरियड है वो सेकंड फ्लश है किसका, स्प्राउटिंग लीव्स का, जो टी लीव्स हैं उनका। ठीक है, राजवीर आस्क्ड इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ठीक है, तो क्या बोलता है वो कि मई से लेकर जुलाई तक ये चलता है और इसी टाइम पे क्या मिलती है, बेस्ट जो लीव मिलती है, जो टी होती है वो मिलती है। अब जैसे आपको सबको पता होगा ना कि किसी ना किसी फ्रूट का, हर किसी फल का एक सीजन होता है। तो मैंगो हम कब खा सकते हैं, मैंगो हमें विंटर्स में नहीं मिलते, हमें गर्मियों में मिलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है, वो जो राजवीर है वो मिस्टर बरुआ से, जो प्राजल के फादर है, उनसे पूछता है कि क्या ये सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड है। ठीक है, इजंट इट मिस्टर बरुआ, क्या ये ऐसा ही है ना। ठीक है, तो राजवीर आस्क्ड इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, मई से लेके जुलाई तक, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इसी टाइम पे क्या मिलती है, बेस्ट जो टी है वो मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्राजुल फादर सेड इन सरप्राइज। अब ये बात सुन के जो प्राजल के फादर हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और वो क्या ऐड करते हैं, वो क्या रिप्लाई करते हैं उसे राजवीर को कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपना जो होमवर्क है वो बहुत अच्छे से करके आए हो। ठीक है, और वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। यस मिस्टर बरुआ। अब जो राजवीर है वो क्या बोलता है कि हाँ जी मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। और फिर राजवीर और क्या बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि मैं और ज्यादा यहाँ पे रह के और ज्यादा समझूंगा और ज्यादा लर्न करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ में, इसी लाइन के साथ में जो है आपका ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, वो एंड होता है। ठीक है, तो कितनी सारी हमने इन्फॉर्मेशन ले ली है टी को लेके। तो बस ये आप जब आपका एग्जाम्स हैं और आगे भी याद रखना, ताकि आप इनको अच्छे से आंसर कर सको आपके जो 1 मार्कर्स हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें।